नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सारी बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, देश के लिए जरूरी है और जो आपसे छुपाने की कोशिश होती है। मैं बार बार कहता हूं, जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है, और जो छुपाया जा रहा है वही खबर है। सबसे हृदय विदारक खबर आज कानपुर से आई है। मन दुखी होता है और समझ में नहीं आता है कि वो कौन लोग हैं और किस धर्म की बात करते हैं वो। और अगर ये धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? अगर ये कर्म है, ये धर्म है तो अधर्म क्या है? और इस धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा अधर्म क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है इस पर कि सनातन व्यवस्था कैसे चलती है। जो तमाम देवी देवता जिनके हाथों में हथियार हैं वो किन से लड़ रहे थे और बुद्ध की धरती पर किसने हिंसा फैलाई। तो ये तमाम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले तमाम मैं बातें करूंगा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है। लेकिन सबसे हृदय विदारक जो तस्वीर है कि कब तक आप वोट के लिहाज से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। कानपुर में जिस तरह से एक रिक्शा चालक को एक मामूली बात पर झगड़ा होता है एक फैमिली से, और उसको किस तरह से धर्म परिवर्तन का रूप दिया जाता है, और उसकी बच्ची, मासूम बच्ची गले से लिपट रही है अपने पिता को बचाने के लिए, और 2-4 लंपट उसको कैसे मार रहे हैं। कुछ नहीं होगा, FIR होगा, वो छूट जाएंगे। वो कोई शर्जिल इमाम थोड़ी है, वो कोई चंद्रशेखर रावण थोड़ी है, वो कोई रोहित वेमुला थोड़ी है कि उसको मरना पड़ेगा। वो कपिल मिश्रा है, वो बच जाएगा। वो अश्विनी उपाध्याय है, 24 घंटे में जमानत मिल जाएगी। तो बहुत दुखी हूं मैं, बहुत नाराज हूं, और वो तस्वीरें मैं चाहता हूं कि आप भी देखें। और अब सोशल मीडिया भी ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। जिस तरह से ट्विटर जो कि आसमानी कलर हुआ करता था, ब्लू कलर होता था, वो अब ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। इसमें 2 चीज बताना चाहता हूं मैं। 2 शब्द सुना होगा, एक वो कह रहे हैं बोल जय श्री राम, और एक शब्द सुन रहा होगा पापा, मेरे पापा को मत मारो। जय श्री राम, मेरे पापा को मत मारो। NDTV के रिपोर्टर हैं कमाल खान। कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटते और जय श्री राम बुलवाते हुए सड़क पे घुमाया गया। उसकी डरी हुई बच्ची उससे लिपट कर रोती रही। रिक्शे वाले का कोई गुनाह नहीं। उसकी भाभी का अपनी हिंदू पड़ोसन से कुछ बाइक लड़ जाने का झगड़ा हुआ, पुलिस ने FIR की है। आया मामला समझ में? अब मुझे लगता है बात करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को कब तक मारने की आजादी दी जा सकती है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश के SC, ST, OBC के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस पचड़े में न पड़े। आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव के समय। ये वही लोग हैं जो आपके आरक्षण का विरोध करते हैं, जो आपके बच्चों का अंगूठा काट लेते हैं। ये वही राम के मानने वाले हैं जिसने शंभू की हत्या की थी, क्योंकि शंभू शूद्र था।
ये आप मंत्री बन जाएंगे। अगर आप SC ST OBC के हैं, माइनॉरिटी हैं, आप मंत्री बन जाइए, सांसद बन जाइए, आपका अधिकार नहीं देंगे। इनके बहकावे में मत आइए। आप अगर इनके लिए लड़ेंगे भी किसी मुसलमान से तो भी आपको जेल होगी। वो शंभुनाथ याद है, रायगढ़ जेल में है। आप कपिल मिश्रा नहीं है, आप अश्विनी उपाध्याय नहीं है कि आप छूट जाएंगे। इसलिए इन पचड़ों से दूर रहिए। और इसीलिए दिलीप मंडल ने कुछ पोस्ट लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि उस पोस्ट को आपको पढूं और सुनाऊं, उसके बाद आगे बात को ले जाएंगे। आप सोचिए, सिर्फ ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि मुट्ठी भर लोग हैं। इनकी पूरी आइडियोलॉजी इसी पर आधारित है। इसलिए मत रोइए कि बीजेपी राम के नाम पर हिंसा कर रही है। अकारण बाली का वध, वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए संत शंभूक का वध। सोचिए, बाली का वध अकारण हुआ था। वर्ण व्यवस्था रक्षा करने के लिए संत शंभूक का वध और सीता माता के प्रति क्रूरता पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए। भारत सरकार ने बाबा साहब को छापा है ताकि लोग पढ़ें। नरेंद्र मोदी बाबा साहब के बड़े प्रशंसक हैं। सोचिए, सीता के साथ किस तरह की क्रूरता की गई। उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जब वो गर्भवती थी तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। शंभूक की हत्या हुई, बाली का वध हुआ। भारत सरकार की साइट पर होने की वजह से सारी दुनिया राम का सत्य जान पा रही है। राम शांति पुरुष नहीं थे, यह आप बाबा साहब को पढ़कर जान सकते हैं। उनके मुताबिक ये हिंसा या तो अकारण थी या स्वार्थपूर्ण। न्याय संकट तो कतई नहीं थी। पढ़ना चाहिए बाबा साहब को, वो सबसे बड़े विद्वान थे। आप कर दीजिए मेरे ऊपर FIR। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब को भारत सरकार छापती है, क्या कहेंगे आप? तो ये तमाम खबरें जो हैं मैं आपको बता रहा हूं और मन बहुत दुखी है। आप सोचिए कि किस तरह से इसीलिए डॉक्टर सोनू भारद्वाज लिखते हैं, कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी, कोमल शर्मा और अब अश्विनी उपाध्याय सब के सब दंगाई, नफरत फैलाने वाले निकल कर आ रहे हैं एक एक करके, लेकिन अभी तक कोई सजा किसी को नहीं मिली। टाइटल नोट करके रखिए। यदि यही कोई यादव जाटव होता तो शायद अभी तक जेल से छूट नहीं पाता। तो आप अगर सनातन को बचाने के लिए राम के नाम पर हत्या भी करेंगे तो आप नहीं छूट पाएंगे। वहां भी आपकी जाति देखी जाएगी। राम मंदिर में किसने कुर्बानी दी? OBC के लोगों ने। आपको मिला क्या ट्रस्ट में जगह? तो ये तमाम पोस्ट है जो मैं आपको लगातार लिखता हूं, बताता हूं और ये जरूरी है पढ़ना, क्योंकि किस तरह से आपको दिग्भ्रमित किया जाता है। और सोचिए, उस बच्ची की आवाज मेरे कानों में चीख रही है और आप क्या कहेंगे इसको लेकर? उस बच्ची की आवाज मेरे कानों में चीख रही है और राम के नाम पर ये होता रहा है। आगे लिखते हैं दिलीप मंडल, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। इस्लाम भारत में आया उससे पहले ये देवी देवता हथियार लेकर किनसे लड़ते थे? बिना हथियार वाले किसी भगवान की मूर्ति तो दिखती नहीं है। इनसे किनसे चल रही थी लड़ाई? कौन था इनका दुश्मन? ये तीर, भाला, वर्छा, गदा किनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे? ये बुद्ध के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। ये बुद्ध के वंशजों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। और आगे लिखते हैं वो, हिंदू धर्म में सनातन जिसको कहते हैं, सनातन में हिंसा अंतर्निहित है। बिना हिंसा के सनातन धर्म चल नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था बिखर जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़िए। भारत सरकार ने इसे विदेश मंत्रालय की साइट पर भी डाला है ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके। शुक्रिया नरेंद्र मोदी। एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है वो भारत सरकार की साइट पर है। क्या कहेंगे आप? जिनको लगता है कि आज मुसलमानों को मारा जा रहा है राम के नाम पर, उनके अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी को, कि बृहद्रथ की हत्या किसने की, शंभूक की हत्या किसने की, बाली को किसने मारा।
तो सारी परतें खुल के आती है और दिलीप मंडल आगे बात को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है और मारने वाला कौन है आप पहचानते हैं। वही लोग SC ST OBC को क्यों मारते हैं? मूंछ रखना, घोड़ी चढ़ना, बुलेट की सवारी, अच्छे कपड़े पहनना, खाना टच करना, मंदिर प्रवेश, देवता को छूना, गाय की चमड़ी, शिविर में उतरने से मना करना, IIT में सिलेक्शन, दूसरी जाति में प्रेम या शादी। तो जो लोग आज राम के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, जिस तरह से नेशनल दस्तक के रिपोर्टर को जबरदस्ती कहा जा रहा था, सोचिए ये वही लोग हैं जो SC ST OBC को मारते हैं मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ना, बुलेट की सवारी, अच्छे कपड़े पहनना, खाना टच करना, मंदिर में प्रवेश, देवता को छूना, गाय की चमड़ी उतारना, शिविर में उतरने से मना करना, IIT में सिलेक्शन, दूसरी जाति में प्रेम या शादी। सोचिए, IIT मद्रास की एक खबर है, OBC का एक प्रोफेसर था, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि दुनिया के कई बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया, उसके साथ जातिवाद हुआ और वो OBC कमीशन आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। और आगे दिलीप मंडल लिखते हैं कि मुंह मत खुलवाइए वरना उन महामानव की छेछा लेदर होगी। कर्मचारियों की पेंशन खा गए, डिसइन्वेस्टमेंट की मिनिस्ट्री बनाकर कंपनियां बेच दी, 6 महीने तक पाकिस्तानी घुसपैठिए करगिल में बैठे रहे और इनको होश तक नहीं था। प्रजंट आरक्षण विरोधी थे, 2011 में 1 में जाति जनगणना को रोक दिया। और बताऊं, बात हो रही है ये वाजपेयी की। अब जबकि मंडल कमीशन की याद आ रही है लोगों को, तो कमंडल यही वाजपेयी थे जिन्होंने मंडल कमीशन लागू होने का सबसे ज्यादा विरोध किया था। बिपिन बी पेटली फिनिश PhD in Eco from George Mason University, Virginia, and by the age of 33 he is postdoctorate fellow of Sorbonne University, Paris। उनके साथ IIT मद्रास में जातिवाद हो रहा है। तो आप समझिए कि किस तरह की घटनाएं हैं। और ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और आज शेड्यूल कास्ट के जो SC सेल है कांग्रेस का, उसने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था जंतर मंतर पर। उसमें देखिए किस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ये तस्वीरें देखिए एक बार। तो ये तस्वीरें दिखाया मैंने आपको। और आज की जो बड़ी खबरें हैं, सबसे ज्यादा कान में नस्तर की तरह चुभ रही है। एक मासूम बच्ची है, और मैं फिर कह रहा हूं, राम के नाम पर हिंसा आज मुसलमानों के साथ हो रही है। पहले, इससे पहले आपके साथ होता था। अब वो राम के नाम पर हिंसा नहीं करते हैं SC ST OBC के साथ, अब वो आपका अंगूठा काटते हैं, आपके पावर सेंटर्स पर आपका विरोध करते हैं। और आपको समझना चाहिए, आजाद भारत में जनगणना के कॉलम में धर्म रहने दिया, जबकि जाति हटा दी। तर्क यह कि नए भारत में जाति गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ेगा, और धर्म गिनोगे तो कर्मकांड नहीं बढ़ेगा। लालू यादव ने कहा है कि अगर जाति की गणना नहीं हुई तो जनगणना नहीं होने देंगे। और जयपुर के फुलेरा में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है। और बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। इस्लाम भारत में आया, उससे पहले देवी देवता के हाथों में हथियार था। और आकाश आनंद ने कहा, विपक्ष की बात न सुनने की वजह से मनसूर सत्र भी व्यर्थ हो गया, देश के 2500 करोड़ रुपए बर्बाद। और राहुल गांधी हैंडल समेत कांग्रेस के 30 नेताओं और प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया है। तो सरकार का अंकुश बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पर। गूगल ने पहले ही सरेंडर कर रखा है, ट्विटर ने अब सरेंडर कर दिया है, फेसबुक ने भी पहले सरेंडर कर दिया है।
तो यूट्यूब पर नेशनल दस्तक कब तक चलता रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कब तक मुझे जेल में नहीं डाला जा रहा है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तैयारी रखिए। डीजीपी एमपी दमोह जिले के नोहटा थाने के अंतर्गत दलित बच्ची नीतू अहिरवार की हत्यारों को, वहां भी एक बच्ची की हत्या हुई है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर फर्जी डिग्री का आरोप, कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा हाथ पैर मारने लगे थे योगी के खिलाफ, तो जांच बैठा दिया। ऐसे ही एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को बदनाम किया जाता है। आप किसी पार्टी में हो, बीजेपी में बंगारू लक्ष्मण थे, उनको सजा होगी। पार्टी कोई हो लेकिन सजा एससी एसटी ओबीसी को होगी। लालू यादव जेल चले गए, जगन्नाथ मिश्रा छूट गए। तो जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ी हाथ पर मारी, उनको सजा देने का काम कर दिया गया। ये होता है जातिवाद का जहर। उनका हीरा चोर विदेश घूमेगा, उसका पासपोर्ट बन जाएगा, दूसरे देश की नागरिकता हो जाएगी। आपने हीरा चोरी भी नहीं किया तो भी जेल में जाएंगे। इसी को जातिवाद कहा गया है ग्रंथों में। मोदी जी के डिग्री की भी जांच हो जाती तो केशव प्रसाद मौर्य को, एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को इसी तरह से नक्शा डाल के रखा जाता है, क्योंकि उनका समाज ही उनको सबसे पहले बदनाम करने लगता है। और धन है महाराज, आपने कुशासन से जनता की नाव में डुबो देने वाले को। बाढ़ में योगी जी कहीं बाढ़ का दौरा करने जा रहे थे, तो वो बोट नहीं होता है, प्लास्टिक बोट, उस पर भी उनके लिए कुर्सी लगाया गया है। अच्छा है, मुख्यमंत्री हैं। और संजोग से जो जैकेट होता है ना, लाइफ जैकेट, वो भी उसी भगवा कलर का होता है। ये देखिए, आपको दिखा रहे, देख लीजिए। जो बोट है ना, उस पर भी एक चेयर लगाया गया है। तो अद्भुत चीजें होती रहती है। यही कोई अखिलेश या मायावती होती तो अब तक सबसे बड़ी खबर बन गई होती। और गिरफ्तारी से भी क्या होगा ब्रजेश, अगले दिन ही जमानत मिल जाएगी। अब दंगाई ही सिस्टम है, दंगाइयों का ही सिस्टम है। विनोद कापे, राहुल गांधी के सच और सवालों से लड़ना मुश्किल था, इसलिए उनके ट्विटर अकाउंट से लड़ा जा रहा है। और नितिन मिश्रा ने एक सवाल किया है, जब बजरंग पुनिया राम राम कह सकता है तो हरमनप्रीत वाहेगुरु जी कह सकते हैं, तो फिर एससी एसटी ओलंपियन जय फुले जय बिरसा जय भीम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो दिमागी रूप से पिछड़े हुए हैं। और ये तमाम सवाल, और देखिए ट्विटर का कलर जो है वो शेफ्रॉन हो गया है। और तमाम हॉकी प्लेयर्स को 50 लाख से 1 करोड़ मिले, लेकिन वंदना कटारिया को सिर्फ 25 लाख रुपए दिए हैं उनके स्टेट गवर्नमेंट ने, जबकि हेमंत सोरेन ने 50 लाख रुपए दिए। और सबसे बड़ा सवाल वही है आज का कि किस तरह से बच्ची को मारा गया है, जो मैं आपको बता रहा था। और ये तमाम चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। और थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, वायरल फीवर से जूझ रहा हूं, इसलिए आवाज में थोड़ी आपको दिक्कत हो रही होगी। और ये देखिए, जो मैं बता रहा था कि किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपको तय करना है कि डेमोक्रेसी रहेगी नहीं रहेगी। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो गए डेमोक्रेटिक तरीके से, तो डेमोक्रेसी बचेगी। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती है इस देश में, तो सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को होगा, क्योंकि वो सत्ता में भागीदार नहीं है, संसाधन नहीं है। उनके लिए जो भी कुछ होता है वो वोट की वजह से होता है, और वो भी चला गया तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो कानपुर की घटना से टहल गया हूं, किस तरह से किस कानून का डर नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है कि वो कानून में बैठे हैं और उनका मजहब ही सिखाता है उनको हिंसा करना।
कि आप किसी ऐसे मजहब के साथ रहना पसंद करेंगे जो आपको हिंसा सिखाता हो। और प्लीज मुझे किसी दूसरे देश का उदाहरण मत दीजिएगा, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह के धार्मिक कट्टरता में मत पड़िए। मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी धार्मिक लड़ाई में मत पड़िए। संविधान को मानिए, संवैधानिक दायरे में रहिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़िए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।